ये आपके लिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आपको पता है, जब मैंने पहली बार आपको देखा था ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर शादी करूंगा तो आपसे। बहुत पसंद करने लगा था मैं पहली बार से ही आपको। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो आप मेरी लाइफ में आए। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा आपसे कि अब से आपके लाइफ में मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आपकी सारी परेशानी मेरी, आपके सारे दुख दर्द मेरे। मैं आजीवन आपको खुश रखने की कोशिश करूंगा। और हाँ, कभी आपको लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा नहीं उतर रहा हूं, तो प्लीज जिम्मेदारी याद दिलाना भी आप ही का काम। आप मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और मैं निभाता जाऊंगा, ठीक है? बहुत खूबसूरत हो आप, कोमल बदन, चेहरे पे मासूमियत, आए हाय। क्या हुआ जी? किसका मैसेज है? क्या हुआ बताइए ना। अभी तो सब कुछ ठीक था ना? सुनो, अभी के अभी तुम अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। अभी तो आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे थे, जीने मरने की कस्में खा रहे थे मेरे साथ, तो अचानक से आपको क्या हो गया? ए लड़की, मैंने बोला ना निकलो, मतलब अभी के अभी निकलो। क्यों? क्या हुआ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप मुझसे ये? अच्छा, जानना चाहती हो? क्या ये? क्या है ये? ये मैं नहीं हूँ। ये कोई और है। हो सकता है कोई मुझे फंसा रहा हो। पागल दिख रहा हूं मैं? बेवकूफ हूं मैं? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो प्लीज शेयर कर दो तुम। मैं चुपचाप तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, लेकिन नहीं। तुमने क्या बोला? मैं तो सिंगल हूं, मेरे लाइफ में कोई नहीं, मैं तो वर्जिन हूं। ये वर्जिन हो तुम, ये वर्जिन हो तुम। प्लीज प्लीज, ये मैं नहीं हूँ। मुझे कोई फंसा रहा है। प्लीज समझो तुम इस बात को। देखो, एक गलती मैं कर चुका हूं, इससे आगे मैं दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता। तो प्लीज अभी के अभी अपना बैग उठाओ और चली जाओ यहाँ से। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है तुम्हारे पास में? मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज। अरे बर्बाद तो तुम उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने अपने आप को इस बंदे के हवाले कर दिया था। मैंने कह दिया ना, एक गलती मैं कर चुका हूं, मैं किसी भी गलती को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। बैग उठाओ और निकलो यहां से। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। निकलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? खुश हो ना तुम? अब मिल गई ना शांति तुम्हें? तुम्हें क्या जरूरत थी वो वीडियो भेजने की?
क्या मिला तुम्हें मेरी लाइफ बर्बाद करके? वो वीडियो हमारा पर्सनल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है वो वीडियो हमारे पति को भेजने की? अब तो मैं कहीं की भी नहीं रही हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुमने सोचा कि मेरा हश्र क्या होगा? हाँ, खुद पे आई तो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। लड़कियां ना होती ऐसी हैं, उनको बस स्वार्थी होती है, उनको बस अपने स्वार्थ से मतलब होता है, समझी तुम? तुमने मुझे कहाँ का छोड़ा है? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है। मेरा भी तो सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, घर परिवार मेरा बिजनेस। और मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? सब कुछ किया जितना मुझसे हो सका। पर तुम्हें तो अच्छा ऑप्शन मिल गया था ना, पैसे वाला। हाँ, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था ना कि ये शादी मैं सिर्फ अपने पापा की मर्जी से कर रही हूँ। और तुम्हारे पास है ही क्या? ना रहने को घर है, ना खाना है, ना कोई ठिकाना है। जो मैं बर्बाद हुआ हूं ना, तुम्हारे चक्कर में हुआ हूं मैं कोई नल्ला और वेल्ला नहीं हूं मैं। तो ठीक है, तुम्हें शादी करनी है ना मुझसे? अब मैं आ गई हूँ तो करते हैं शादी, चलो। बहुत मन है ना तुम्हारा शादी करने का। मैं आ ही गई हूँ, और वैसे भी मेरे पति ने तो मुझे छोड़ ही दिया है। तुमसे और शादी? जब सब कुछ लुटा के चली आई हो तो मेरे पास है शादी करने के लिए। अरे वाह, तुम निकलो यहाँ से। मैं और तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगा। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया था ना, वैसे मेरे अंदर भी एक जिद थी तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें जलील करने की, और तुम हो गई ना। अब पता चला तुम्हें? अरे चलो, देख क्या रही हो? तुम समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, तुम्हें शादी करनी है ना मुझसे? अब मैं आ गई हूँ तो करते हैं शादी, चलो। बहुत मन है ना तुम्हारा शादी करने का। मैं आ ही गई हूँ, और वैसे भी मेरे पति ने तो मुझे छोड़ ही दिया है। तुमसे और शादी? जब सब कुछ लुटा के चली आई हो तो मेरे पास है शादी करने के लिए। अरे वाह, तुम निकलो यहाँ से। मैं और तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगा। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया था ना, वैसे मेरे अंदर भी एक जिद थी तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें जलील करने की, और तुम हो गई ना। अब पता चला तुम्हें? दोबारा क्यों आई हो यहाँ? क्या बचा है तुम्हारा यहाँ पे? अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और ना ही तुमसे कोई वास्ता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं है। मैंने ये सब पापा के कहने पे किया। मुझे लगा कि मैं ये सब आपको बता दूंगी तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। लेकिन अब वो लड़का मेरी लाइफ में नहीं है। अब मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। आप मेरे पति हैं, मुझे आपसे मतलब है। झूठ। तुमने शादी पापा के कहने पे नहीं, अपने स्वार्थ में की है, ताकि तुम्हें अच्छी लाइफ मिल जाए, सेटल लाइफ मिल जाए, तुम्हारे पसंद का बंदा मिल जाए। क्या मैं इस दिन के लिए अपने आप को इस मुकाम पे लेकर आया हूँ कि तुम जैसी गिरी हुई औरत मेरे लाइफ में आए और मेरे लाइफ को झंड करके चली जाए? मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। ओके? मेरा टारगेट, मेरा एम्बिशन, मेरी लाइफ स्टाइल बहुत अलग है।
और जो मैंने सोचा है मेरी लाइफ में मुझे वही सारी चीजें चाहिए। तुम जा सकती हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? उसके पास गई तो उसने मना कर दिया मुझे अपनाने से। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बर्बाद हो गई। प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए प्लीज। अरे मेरी जिंदगी मजाक है क्या? उस बंदे ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम मुंह उठाकर मेरे पास चली आई। अबे समझ क्या रखे हो मुझे? इम्पॉसिबल है, तुम दोबारा मेरी लाइफ में नहीं आ सकती। तुम खुद की लाइफ को भी ड्रामा बना के रखी हो और मेरी जिंदगी को भी। बेवकूफ लड़की। हाँ, लेकिन एक काम कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। छोटा सा हेल्प कर सकता हूं मैं तुम्हारा, जो कि तुम्हारे फेवर में होगा। ये आपके लिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बहुत खूबसूरत हो आप। कोमल बदन, चेहरे पे मासूमियत। आए हाय। नहीं, अब मुझे वो किसी भी शर्त पे नहीं चाहिए। और उसके पास बचा ही क्या है? वो तो अपने सब कुछ अपने पति को दे आई है। मुझे वो नहीं चाहिए किसी भी हाल पे। वो बर्बाद हो चुकी है, उसने सब कुछ अपना लुटा दिया है। मैं कैसे उसे अपनाता? तो कैसे मैं उसे अपनाऊंगा? मैं उससे कितना प्यार करता था। मैंने जो ख्वाब उसके साथ देखे थे वो अपने पति के साथ करके आई होगी। क्यों डुबो रहे हो अपने आप को शराब में? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? मुझे पता है कि तुम तान्या को बहुत चाहते हो। ये सब फिजूल की बातें छोड़ो और बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे ना कि क्यों पी रहे हो, बर्बाद कर दोगे। बचा ही क्या है? सब तो लूट लिया तुमने। प्यार, मोहब्बत, इज्जत। और कह रहे हो कि शराब क्यों पी रहा हूँ? किसने कहा कि सब कुछ बर्बाद हो? शादी के बाद बचता ही क्या है? शादी के बाद तो सब कुछ होता है हस्बैंड और वाइफ में, है? जैसा तुम सोच रहे हो ना,
वैसा कुछ नहीं हुआ। तान्या कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। शायद तुम्हारा प्यार तान्या को लेकर बहुत सच्चा था। यही वजह है कि तान्या वापस तुम्हारे पास लौट कर आई है। झूठ बोल रहे हो। तुम ये कहो ना कि तुम्हें पसंद नहीं आई है और तुम अपनी जूठन मुझे सौंपने के लिए आए हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दर्द को। तान्या पे किसी भी तरह का एलिगेशंस लगाना सही नहीं रहेगा अभी के टाइम में। और क्योंकि तुम ड्रिंक करके रखे हो तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा, तान्या जिस तरह से तुम्हारे पास से गई है ठीक वैसे ही तुम्हारे पास लौट कर आई। तान्या बिल्कुल भी साफ सुथरी है। तान्या पहले की तरह ही बिल्कुल भी पवित्र है। संजय जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं जैसे तुम्हारे पास से गई थी बिल्कुल वैसी हूँ। अब मैं कभी दोबारा नहीं जाऊंगी तुम्हें धोखा देकर। प्लीज मुझे अपना लो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज। देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तान्या वापस लौट कर आई है। संभालो इसे, ये तुम्हारी अमानत थी, है और रहेगी। और हाँ, तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद जरूर करना, मैं हमेशा तुम दोनों के लिए खड़ा हूं। ठीक है? थैंक यू। दोनों खुश रहो। मैं चलता हूँ।